अनुज गणेश, मैंने अभी जिस स्रोत का उच्चारण किया उसके अनुसार शर, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान जगत पिता शिव की अष्टमूर्तियां हैं। और इन्हीं अष्ट रूपों में ही तो समस्त सृष्टि भी समाहित है, क्रियान्वित है। इसीलिए ये समस्त सृष्टि और कुछ भी नहीं, स्वयं शिव ही तो है। अद्भुत भैया। अद्भुत तो तुम्हें तब प्रतीत होगा गणेश, जब तुम प्रभु शिव की महिमा को पूर्ण रूप से समझोगे। वो परम शक्ति, वो परम ऊर्जा जो सर्वव्यापी है, जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करती है, वो अपनी संपूर्ण स्थिरता में शिव ही तो है। और वही परम ऊर्जा गतिशील होकर अपने स्त्री रूप में मां पार्वती एवं पुरुष रूप में श्री हरि नारायण बनकर प्रकट होती है। अर्थात शिव ही सृजनकर्ता ब्रह्मदेव भी है और पालनहार श्री हरि नारायण भी। शिव ही परम ब्रह्म है। सभी जीवों की नियति उनके जन्म मरण के निर्धारक भी हैं। माँ ने जब सृष्टि के कार्यों का निर्धारण किया तो ब्रह्मदेव को जन्म, विष्णुदेव को पालन और महादेव को संहार का दायित्व सौंपा। किंतु संहार के देवता होकर भी कोई महादेव से भयभीत नहीं होता, वरन हृदय से उन्हें अपना आराध्य मानता है, क्योंकि महादेव मात्र संहार ही नहीं वरन हर जीव के मर्म को समझते हैं। बिना कोई भेदभाव किए अपनी संतान मान उसकी कठिन से कठिन मनोकामना भी पूर्ण करने को तत्पर रहते हैं। मैं अल्पायु था और मेरी मृत्यु भी 16 वर्ष की आयु में होनी निश्चित थी, किंतु मेरे द्वारा की गई महादेव के पूजा के कारण ही यमराज भी मुझे अपने साथ ले जाने में असमर्थ रहे। मैं यमराज तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। मैं यमराज तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। भगवान शिव ने ही मुझे यमराज से रक्षित करके चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तो उचित है, मैं वरदान देता हूँ कि आज के बाद मार्कंडे की आयु 16 वर्ष से अधिक कभी नहीं होगी। 16 इसलिए संपूर्ण सृष्टि और हम सभी इन्हीं से हैं। अच्छा, वहाँ शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ सम्मिलित होकर कोई योगदान करता हूँ। शिव अनंत हैं, ऐसे अनंत अमृत सरोवर हैं वो, जिनके कृपा रूपी अमृत का भंडार कभी क्षीण ही नहीं होता। उनके साकार रूप के प्रत्यक्ष दर्शन से तो हम कृतार्थ होते ही हैं, किंतु उनके जो निराकार स्वरूप हैं वही सर्वत्र व्याप्त हैं। सृष्टि का आरंभ भी शिव है, अंत भी शिव ही है। सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनहार, संहारक सभी तो शिव हैं। शिव ही प्रणव अर्थात ओम है, जो समक्ष ब्रह्मांड में गूंजते हैं। शिव ही वो दिव्य नार हैं, जिसके कारण समक्ष ब्रह्मांड गुंजायमान है। शिव ही वो स्वर है, जिनका हम श्रवण करते हैं। इसीलिए हम सब उन्हीं को भजते हैं। और उन्हीं दया निधान को भजने से एक दुष्ट चोर समस्त सृष्टि के धन का संरक्षक बन गया। चोर धन रक्षक बन गया? किंतु कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। गणेश जी, अपने प्रथम जन्म में मैं यागदत्त नामक एक ब्राह्मण था, जो उच्च कुल में जन्म लेने के उपरांत भी जुए तथा मादक पदार्थों के लत के कारण चौर्य कर्म करने लग गए। किंतु एक दिवस चोरी करते समय
मुझे सैनिकों ने देख लिया और उनसे अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु मैं रात्रि काल में एक निर्जन स्थान पर स्थित शिव मंदिर में जाकर छिप गया। कहाँ छिपूं? हाँ, यहां छिप जाता हूं। अवश्य यही कहीं छिपा होगा वो चोर। ये सैनिक मुझे पकड़े ना पकड़े, यहाँ का ये भयानक घोर अंधकार ही मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। कुछ करना पड़ेगा, कुछ। अब तो मेरी बस एक ही इच्छा है कि यदि वो सैनिक भी मुझे पकड़ ले तो भी मुझे दंड का कष्ट अधिक समय तक नहीं भोगना पड़े। मैं अधिक समय तक मैं कारागार में नहीं रहना चाहता। हे भोलेनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? आप उसे आशीर्वाद दे रहे हैं जिसने आपकी पूजा के लिए नहीं, मात्र अपनी रक्षा के लिए, अपना भय दूर करने के लिए तनिक प्रकाश उत्पन्न किया था। अज्ञानतावश ही सही, किंतु उसने मेरे मंदिर को प्रकाशित किया है और इसलिए मैं अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने के समान ही मानता हूं। इसलिए मैं उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। बहुत भगाया तुमने हमें, किंतु अब तुम नहीं भाग सकोगे। अब तो तुम्हें मृत्युदंड प्राप्त होकर ही रहेगा। मृत्युदंड? नहीं, मृत्युदंड नहीं। तो क्या वास्तव में उस जन्म में आप मृत्युदंड के भागी बने कुबेर जी? जी गणेश जी, मुझे तो वही प्राप्त हुआ जिसकी मैंने इच्छा की थी। एक ऐसा दंड जिसका अंत भी शीघ्र हो और उसमें कष्ट भी क्षणिक हो। चलो, तुम्हारा यमलोक जाने का समय आ गया। यज्ञदत्त यमलोक नहीं जाएगा। हम यमदूत हैं, यमराज जी की आज्ञा अनुसार ही इन्हें लेकर जा रहे हैं। हम शिवगण हैं। हम प्रभु शिवशंकर की आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भोले बाबा ने इन्हें पुनर्जन्म देने का निर्णय लिया है। ऐसे दया निधान है हमारे प्रभु शिव शंकर जी, जो एक दुराचारी को भी अज्ञानता में किए गए पुण्य का फल प्रदान करते हैं, जिसके फल स्वरूप मुझ जैसे निम्न कोटि के चोर को भी अपने अगले जन्म में कलिंग राज अरिंदम के पुत्र युवराज दंभ के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जन्म तो प्रभु के कृपा के कारण ही प्राप्त हुआ था। इसलिए इस जन्म में मेरा सारा रुझान सत्कर्मों की ओर ही था। मैं सदैव पूजा पाठ करता था। प्रतिदिन मैं शिव अभिषेक कर, दीप को प्रज्वलित कर केवल उनकी आराधना करता था। और उसी के फल स्वरूप जब मुझे उस जन्म से मुक्ति प्राप्त हुई तो मेरा जन्म ऋषि विशर्वा के पुत्र के रूप में हुआ। और उस जन्म में प्रभु की कृपा से मुझे तप करने का सामर्थ्य भी प्राप्त हुआ। प्रभु के दर्शन हेतु मैंने अपना तप आरंभ किया। मेरे तप का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई वत्स। प्रभु, माता, मुझे दर्शन देने के लिए आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। वत्स, वरदान मांगो। अपने कठोर तप के परिणाम स्वरूप क्या चाहते हो तुम? प्रभु, मेरी तो एक ही इच्छा थी कि मुझे स्वयं आपके दर्शन प्राप्त हो, और आपने तो मुझे माता के साथ दर्शन देके धन्य कर दिया। प्रभु, धन्य कर दिया। बस प्रभु, मेरे तप का तो यही फल था जो मुझे प्राप्त हो गया। ये तप तो तुमने स्वर्णिम रंग के धधकते लावे में खड़े होकर किया है, और स्वर्ण कर तो धन भी होता है। इसलिए वत्स कुबेर, मैं तुम्हें संसार के समस्त धन के संरक्षक बनने का वरदान देता हूँ। और इस प्रकार प्रभु की कृपा से मुझे अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त हुई, और मैं सृष्टि के समस्त धन का संरक्षक बन गया। किंतु इसके लिए आपने भी तो अत्यंत कठोर तप कर महादेव को प्रसन्न किया था कुबेर जी। गणेश जी, जो तप माता लक्ष्मी ने किया था उसके समक्ष मेरा तप तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने यज्ञ में आहुति के रूप में स्वयं अपने ही अंग को प्रस्तुत किया था। उससे भी बड़ी परीक्षा तो मेरे प्रभु श्री हरि नारायण ने दी थी, अपने कमल नयन को प्रभु को अर्पित कर। भ्राता श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी ने भक्ति का ऐसा अनूठा और श्रेष्ठ उदाहरण प्रकट किया है जिसे संसार कभी भूल नहीं सकेगा। किंतु मामा जी, यदि आपने पिताश्री को अपना नेत्र समर्पित कर दिया और मामी जी ने अपने अंग को अपने शरीर से विलग कर तप की अग्नि में उसकी आहुति दे दी, तो फिर आप दोनों ने अपना संपूर्ण रूप कैसे प्राप्त किया? ये सब तो प्रभु महादेव की ही लीला थी पुत्र गणेश। उन्हीं की कृपा से हमें पुनः पूर्णता भी प्राप्त हुई थी। मामी जी, पिताश्री महादेव की अद्भुत लीला और आप दोनों की अद्भुत त्याग की कथा विस्तार से कृपया सुनाइए ना। देवी लक्ष्मी, क्यों ना आप अपने तप की कथा सुनाकर गणेश की जिज्ञासा को शांत करें। अवश्य स्वामी, तभी तो पुत्र गणेश को ज्ञात होगा कि आपके कारण इतना कठोर तप क्यों किया था मैंने। मामा जी श्री हरि नारायण के कारण? कदाचित मुझे ये कहना चाहिए कि उनके लिए तप कर रही थी मैं, क्योंकि एक बार वैकुंठ में जब मैं स्वामी की सेवा कर आनंदित हो रही थी, तभी स्वयं अपने नेत्र मूंदे किसी और ही आनंद में लीन थे। स्वामी, अपने नेत्र मूंदे किसका ध्यान कर रहे हैं आप, जिसका आनंद आपकी दिव्य मनोहर मुस्कुराहट बनकर प्रकट हो रहा है? उन्हीं के ध्यान में, मेरे हृदय में जिनका वास है। समझी, आप तो मेरे ही ध्यान में डूबे हैं। आपके हृदय में तो मैं ही वास करती हूँ ना। जो मैंने आपसे कहा उसे अपनी प्रतिक्रिया देकर स्वीकार क्यों नहीं किया आपने? मेरा ही वास है ना आपके हृदय में। स्वामी, आप अब भी शांत हैं? आपका निरुत्तर होना मुझे विचलित कर रहा है। कहिए ना प्रभु कि मैं ही आपकी हृदयवासिनी हूँ। यदि आप स्वयं कुछ नहीं कहेंगे
तो मुझे अपने हृदय में झांक कर देखने की अनुमति देनी होगी आपको। मैं भी तो देखूं, यदि वो मैं नहीं तो फिर कौन मेरे स्वामी के हृदय में स्थित है? प्रभु महादेव, जगत के पालनहार मामा जी श्री विष्णु जी के हृदय में मेरे पिता श्री जगत पिता महादेव वास करते हैं। केवल मेरे हृदय में नहीं गणेश, महादेव तो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। जिन्हें इस सत्य का बोध है वो इसे स्वीकार कर परम सुख का आनंद उठाते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें इस सत्य का ज्ञान तो है, किंतु अपने अहंकारवश वो इसे नकार कर अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर ऐसे भी जीव हैं जो इस सत्य से अभी भी अनभिज्ञ हैं। उन्हें तो इस परम सत्य का ज्ञान होना अभी शेष है। किंतु यदि आपके हृदय के एक भाग में पिताश्री का वास है तो अवश्य दूसरे भाग में मामी जी का ही वास होगा। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था पुत्र गणेश, किंतु मुझे विश्वास है स्वामी कि आपके हृदय की शेष भाग की स्वामिनी तो मैं ही होंगी। आपके हृदय में बसे महादेव के तो दर्शन हो गए, अब शेष भाग में भी देखने की आज्ञा दीजिए मुझे स्वामी। आपके हृदय के एक भाग में भगवान शिव और दूसरे भाग में समस्त संसार है, तो फिर वहाँ मेरा स्थान कहाँ है प्रभु? प्रिय, शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णुवे, शिवश्च हृदयं विष्णु विष्णु च हृदय शिवम। जिस प्रकार महादेव के हृदय में मेरा वास है, उसी प्रकार मेरे हृदय में महादेव का वास है। और जगत का पालनहार होने के नाते मेरी एक दृष्टि सदैव संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहती है। इसलिए मेरे हृदय के एक भाग में आपको महादेव और दूसरे भाग में संपूर्ण सृष्टि दिखाई देती है। किंतु मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों स्वामी? सहभागिनी हूँ मैं आपकी, आपके हृदय में मेरा विशेष स्थान होना चाहिए। मैं इस अधिकार से वंचित क्यों हूँ स्वामी? मुझे अपने हृदय में स्थित होने का, अपनी हृदय वासिनी बनने का वरदान दीजिए स्वामी। प्रिय, यदि मैं ऐसा कर सकता तो अवश्य करता, किंतु ये वरदान तो केवल भोलेनाथ ही दे सकते हैं, क्योंकि मेरा ये हृदय तो सहस्त्र वर्षों से केवल महादेव की भक्ति में ही लीन है। मेरे इस हृदय पर मुझसे अधिक अधिकार तो महादेव का है। मामा जी ने आपकी विनती स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त कर दी। फिर क्या हुआ मामी जी? फिर क्या था, स्वामी के मुख से इन वचनों का श्रवण करते ही स्वामी के हृदय में स्वयं को स्थापित करने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए मैं कैलाश की तराई में स्थित एक भव्य मंदिर में तप करने चली गई कि महादेव को प्रसन्न कर सकूं और उनसे ये वरदान प्राप्त कर सकूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मैं इसी प्रकार तपस्या करती रही। दिवस, माह और ऋतुएं बीतते चले गए, किंतु मैं उसी प्रकार अन्न, जल, निद्रा का त्याग कर निरंतर महादेव की कठोर तपस्या करती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
फिर क्या हुआ माता? उनकी तपस्या कठोर अवश्य थी, किंतु देवी लक्ष्मी अपने दृढ़ संकल्प पर स्थिर रही और सहस्त्र वर्षों तक अनेकों कष्ट सहकर अपनी तपस्या में लीन रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवी, महादेव के दर्शन हेतु महादान की आवश्यकता है, अंग समर्पित करने की आवश्यकता है। देवी लक्ष्मी के त्याग से और कठोर तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और महादेव के प्रकट होते ही महादेव की कृपा से देवी लक्ष्मी के शरीर ने पूर्व के समान पुनः पूर्णता प्राप्त की। महादेव, हे प्रभु, हे महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। देवी लक्ष्मी, मैं आपके अत्यंत कठोर तप से मैं अति प्रसन्न हुआ। कहिए मुझसे क्या वरदान चाहती हैं आप? प्रभु, कोई भी पत्नी से अतिरिक्त और क्या चाहेगी कि उसके पति के हृदय में उसका वास उसी प्रकार हो जिस प्रकार उसके स्वयं के हृदय में उसके पति का स्थान होता। किंतु महादेव, जब आप दोनों ही एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं तो मेरे स्वामी के हृदय में मेरे लिए स्थान कहाँ? इसीलिए प्रभु, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं मेरे स्वामी की हृदय वासिनी बन सकूं और उनके हृदय में एक विशेष स्थान प्राप्त कर सकूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जिस प्रकार आपके हृदय में श्री हरि का वास है, उसी प्रकार मुझसे भी पूर्व उनके हृदय में आपका ही स्थान होगा। उनके हृदय में आपका ही स्थान होगा। उनके हृदय में आपका ही स्थान होगा। त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। और इसीलिए संसार में आपका एक और नाम प्रचलित होगा, विष्णु बक्षु विभूषणी। विष्णु बक्षु विभूषणी अर्थात जो प्रभु विष्णु के वक्ष की आभूषण है, जो उनके हृदय में ही वास करती है। मुझे ये वरदान देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। और आज मैं भी ये घोषणा करती हूँ, जो भी ओम विष्णु वक्षु विभूषणी मंत्र का जाप करेगा उसके गृह में सदा मेरा वास होगा। किंतु प्रभु, मेरी एक चिंता अभी भी शेष है कि आपको प्रसन्न करने हेतु मैंने तो अपना अंग समर्पित कर तप संपन्न कर लिया था, किंतु कली काल में मनुष्यों पर कली का ही प्रभाव होगा। वो मोह माया से ग्रस्त आत्म प्रेम में मुग्ध रहेंगे, तो आपको प्रसन्न करने हेतु वो अंग समर्पित कैसे करेंगे प्रभु? इसीलिए प्रभु, कलयुग में भी आपके भक्त आपको प्रसन्न कर सके, इसका कोई सरल मार्ग सुझाइए। देवी लक्ष्मी, इस यज्ञ अग्नि में दी हुई आपकी आहुति कदापि व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके सर्वोच्च त्याग का सुफल संसार को अवश्य प्राप्त होगा। यज्ञ अग्नि में जो अंग आपने अर्पित किया, उससे उत्पन्न वृक्ष वेल वृक्ष कहलाएगा, जो मनुष्य के लिए अत्यंत गुणकारी होने के साथ साथ 5 प्रमुख लक्ष्मी स्थानों में से एक होगा। और इस वृक्ष के 3 पत्रों में ऐसा अद्भुत जुड़ाव होगा जिससे संसार को त्रिदेवों के एक होने का संदेश प्राप्त होगा। और जो भक्ति भाव से
ये बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएगा, बिना कुछ कहे उसकी सभी मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण होंगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और इस प्रकार प्रभु महादेव ने मुझे मेरे स्वामी के हृदयवासिनी बनने का सौभाग्य तो प्रदान किया ही, किंतु उसके साथ शिव हृदय को प्रसन्न और प्रभावित करने के लिए जगत को ये बेलपत्र भी प्रदान किया। अर्थात पिताश्री ने जगत को उन्हें प्रसन्न करने का सरल उपाय दे दिया। उपाय सरल अवश्य है, किंतु इस सरल उपाय को करने के लिए भक्त के मन में सरलता का होना आवश्यक है, अन्यथा महादेव की परीक्षा इतनी सरल कैसे हो सकती है। एक ऐसी ही परीक्षा मुझे भी देनी पड़ी थी, श्रद्धा, धैर्य और निष्ठा की परीक्षा। कैसी परीक्षा मामा जी? क्या इसी परीक्षा हेतु आपको अपना कमल नयन दान में देना पड़ा था? मुझे बताइए ना मामा जी, क्या हुआ था? इतने सारे प्रश्न। तुम चिंता न करो गणेश, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा और तुम्हारी इस प्रबल जिज्ञासा को अवश्य शांत करूंगा। इस प्रसंग का आरंभ दो भयंकर दुष्ट असुर भ्राताओं से हुआ, जो असुर सम्राट विपरिचित के पुत्र थे। उन असुर भ्राताओं में एक का नाम था दुर्दांत और दूसरा था जरांतक। इतनी अपार शक्ति के स्वामी थे दोनों कि वो अपनी संयुक्त शक्ति से बड़ी सेना को पराजित कर सकते थे। और उन दोनों के एक साथ आने से न केवल उन दोनों की अपितु उनके शस्त्रों की भी शक्ति बढ़ जाती थी। और उन दोनों की एक ही लालसा थी, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। और उनकी इस लालसा में उनके सहायक बने असुर गुरु शुक्राचार्य। प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए जो हमें चाहिए, क्या वो आपके पास है? यदि नहीं तो हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव, क्योंकि समय व्यर्थ गंवाना हमें तनिक भी नहीं भाता। जो उपहार मैं तुम्हें देने वाला हूं, उसके बिना ही स्वर्ग पर आक्रमण करोगे तो व्यर्थ ही अपना समय गवाओगे। अच्छा, तो हमें शीघ्र ही बताइए, क्या है वो? बताइए बताइए, वो क्या है जिसको पाने के बाद हम स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? इस हीरे के ये दो भाग तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा हूं मैं। ये कैसा परिहास कर रहे हैं गुरुदेव? हीरा, वो भी दो भागों में विभाजित, ये दे रहे हैं आप हमें? इसका हमें क्या लाभ? गुरुदेव, शायद आप भूल रहे हैं, हम असुर हैं, असुर, देवता नहीं। रक्त का लाल रंग ही हमें भाता है, वही बनता है हमारा आभूषण, ये हीरे और मोती नहीं। मूर्ख, ये आभूषण नहीं, वो अचूक उपाय है जिसकी सहायता से तुम देवताओं को पराजित कर सकोगे। ये वो स्थान है जिसमें तुम्हारी संपूर्ण सेना सुरक्षित रहेगी। ये वो छल है जिसे देवता कभी भेद नहीं सकेंगे। जो तुम्हें साधारण हीरे के दो टुकड़े प्रतीत हो रहे हैं,
उनका एक दूसरे के साथ जुड़ाव होते ही वो एक मायावी अभेद्य दुर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे। ये अष्टकोणीय दुर्ग देवताओं पर 8 गुना प्रहार करेगा। ये तुम्हारी विजय हेतु, ये तुम्हारी अजय शक्ति बनेगी। वाह गुरुदेव वाह, ये छल तो अति उत्तम छल है। किंतु गुरुदेव, देवता भी तो अनेक प्रभावशाली शक्तियों के स्वामी हैं, तो क्या वो इसे नष्ट नहीं कर सकेंगे? कोई नष्ट नहीं कर सकता इसे, ना कोई देवता ना कोई महादेवता। ये एक अद्वितीय शक्ति है। ऐसे ही अस्त्र की प्रतीक्षा की हमें गुरुदेव। अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त भ्राता, अब विलंब कैसा। चलो अब देवताओं को स्वर्ग से बाहर धकेलने का समय आ गया है। और देवताओं को उन पर आने वाले संकट का तनिक भी आभास नहीं था। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमिः। ये ध्वनि कैसी है? कहीं कोई असुरी शक्ति तो नहीं है जो हमारा यज्ञ भंग करने हेतु यहाँ आई है। ये हीरे के आकार का अष्टकोणीय विचित्र भवन कहीं हमारे लिए संकट तो नहीं उत्पन्न करने वाला? किंतु इसका स्वामी कौन है और इसका प्रयोजन क्या है? इसने तो हमारी यज्ञ विधि को ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सावधान देवगण, हम देवताओं पर किसी असुर का आक्रमण है ये। कैसा मायावी भवन है? कौन है ये असुर? प्रतीत हो रहा है कि हमने आपके कार्य में विघ्न डाल दिया। किंतु क्या करें, हम असुरों का तो यही कर्तव्य है, तुम देवताओं के कार्य में विघ्न उत्पन्न करना। इस अष्टकोणीय भवन में कहाँ स्थित है ये असुर? स्वर्गलोक के वासियों सुनो, आज यहाँ नवीन शासकों का आगमन हुआ है और तुम सबका हित इसी में है कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, अन्यथा तुम सबका सर्वनाश होगा। दुष्टासुर, हमें आतंकित करने का प्रयास मत करो। ना 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 ना, दुष्ट असुर नहीं, स्वर्गाधिपति पुकारो हमें, स्वर्गाधिपति दुर्दांतक। क्या हुआ, चौंक गए? भ्राता दुर्दांतक की घोषणा शीघ्र ही सत्य होगी। भ्रम है ये तुम्हारा, तुम्हारे स्वप्न में ही सत्य हो सकती है तुम्हारी ये घोषणा। जिस प्रकार तुम यहाँ आए हो उसी प्रकार उल्टे पांव यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारे असुरों की जो चित्कार तुमने सुनी है वही चित्कार तुम्हारे मुख से भी निकलेगी।
देवराज, तनिक ये तो देख लो कि ये चित्कार किसकी है। दुष्टासुर, तुम्हारी इस माया का उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें। अग्निदेव की अग्नि 8 भागों में विभाजित होकर हम पर प्रहार करने के लिए लौट रही है। वरुण देव, इस अग्नि प्रहार को रोकने के लिए आप मेरी सहायता करें। अवश्य वायुदेव, हमारी सम्मिलित शक्ति ही से रोक सकती है। आप आराम कीजिए। कैसी अष्टकोणीय आकृति है ये, जिसके कारण मेरा वार असुरों के स्थान पर देवताओं को ही कष्ट पहुंचाने लौट पड़ा। चिंता मत कीजिए देवगण, मैं अभी अपनी वज्र की शक्ति से इस अष्टकोणीय दुर्ग भवन को ही नष्ट कर देता हूं। ये क्या, इंद्रदेव की वज्र शक्ति तो कई गुणित ऊर्जा के साथ सृष्टि को ही क्षति पहुंचा रही है। देवराज, ये भवन तो आपके वज्र के प्रहार से भी नष्ट नहीं हुआ, इसने हमें और संकट में डाल दिया। आप उचित कह रहे हैं वायुदेव, इस प्रकार तो मेरी ये वज्र की शक्ति लौटकर समस्त सृष्टि का ही विनाश कर देगी। अब हम कैसे रोकें इसे? मैं स्वयं पर इसका आघात लेकर रोक दूंगा इस शक्ति को और सृष्टि की रक्षा करूंगा। सूर्यदेव ने देवराज की लौटती शक्ति को रोक तो लिया, किंतु उसके लिए उन्हें अपार कष्ट हो रहा होगा। सूर्यदेव, सूर्यदेव, संभालिए अपने आप को। देवताओं सुनो, ध्यान से सुनो। जितने क्षति तुम हमें पहुंचाने का प्रयास करोगे, उससे 8 गुना क्षति तुमको स्वयं पहुंचेगी। फिर तो हमें तनिक कोई भी श्रम करने की आवश्यकता नहीं है भ्राता दुर्दांतक, क्योंकि ये देवता तो स्वयं अपना विनाश सुनिश्चित करेंगे। हम पर वार करेंगे और स्वयं ही आहत हो जाएंगे। इसके पूर्व की तुम और दंडता करो। मैं तुम्हें और तुम्हारे इस भवन को, जिसका तुम इतना दंभ कर रहे हो, अपनी वायु प्रवाह से कहीं दूर भेज दूंगा। जाओ देवताओं, जाओ, और कभी यहाँ दोबारा आने का दुस्साहस मत करना। स्वर्ग पर अब हमारा अधिकार है। हम ही है यहाँ के अधिपति। स्वर्गाधिपति दुर्दांतक और स्वर्गाधिपति जरांतक। अर्थात उन दोनों दुष्ट असुर भ्राताओं को अपनी सेना का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं हुई।
और उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। हाँ गणेश जी, दुर्भाग्यवश उस युद्ध में वो दोनों भ्राता सफल रहे, किंतु अभी और भी अधिक भीषण युद्ध शेष था। उनकी दुर्ग की शक्ति से निसहाय होकर हम प्रभु श्रीहरि नारायण के समक्ष प्रस्तुत हुए। उन्हें अपनी दुर्दशा की सूचना देकर उनसे सहायता प्राप्त करने हेतु, अर्थात जरांतक और दुर्दांतक को परास्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम उनके हीरे के अष्टकोणीय दुर्ग को नष्ट करना होगा। भ्राता दुर्दांतक, अब हम मात्र असुर जरांतक और असुर दुर्दांतक के नाम से नहीं, स्वर्गाधिपति जरांतक और स्वर्गाधिपति दुर्दांतक के नाम से विख्यात होंगे। और शीघ्र ही मात्र स्वर्गलोक के ही नहीं, हम तीनों लोकों के अधिपति होंगे और अपने इस अभेद्य दुर्ग में स्थित होकर हम और हमारी सेना विजय के लिए तत्पर है। अब चाहे कोई भी देवी देवता हमसे युद्ध करने के लिए आ जाए, हमें रोकने में समर्थ नहीं होगा। भ्राता जरांतक, ये मुझे कैसी वायु प्रभा का आभास हो रहा है? स्वयं विष्णुदेव वो यहां आ पहुंचे। प्रतीत होता है भीरू देवता इनसे शरण मांगने पहुंच गए। ऐसे स्वयं अपना युद्ध नहीं कर सकते। ऐसे दुर्बल, ऐसे निर्लज्ज देवता स्वर्ग में वास करते हैं, ये तो हमें ज्ञात ही नहीं था। देवताओं की अच्छाई को उनकी दुर्बलता समझने की भूल मत करना दुष्टों। देवता तो हमारे सामने नहीं टिक सके, किंतु तुम क्या सोचते हो भ्राता? स्वर्गाधिराज जरांतक, क्या इन विष्णु में इतनी सामर्थ्य है कि हमसे युद्ध कर सके? ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा। कितने उद्दंड हैं ये दुष्ट, जो सृष्टि के पालनहारे प्रभु श्री हरि नारायण के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रभु के लिए कहे गए इन अपमानजनक शब्दों के लिए इन दुष्ट असुरों को सर्वप्रथम मैं ही दंडित करूंगा। अपने पंजों के प्रहार से नष्ट कर दूंगा इस हीरे के भवन को मैं। ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? इतना अथक प्रयासों के पश्चात भी गरुड़ जी उस अष्टकोणीय दुर्ग को क्षति पहुंचाने में असफल हो रहे हैं। शांत हो जाइए गरुड़ जी, उत्तेजित होने का कोई लाभ नहीं। यदि हम इस दुर्ग को नष्ट नहीं कर सकते तो सृष्टि के बाहर अनंत अंधकार में अवश्य धकेल सकते हैं। आप इस दुर्ग के चारों ओर उड़ान भरिए। उस अष्टकोणीय दुर्ग के चारों ओर श्री हरि नारायण ने जो गति उत्पन्न की है, अब वही गति दुर्ग को अंधकूप की ओर धकेल रही है। ये विष्णुदेव हमारे दुर्ग के चारों ओर उड़ान क्यों भर रहे हैं? हमारे समक्ष आकर हमसे युद्ध क्यों नहीं करते?
ये क्या कर रहे हैं? ये तो हमें भी संकट में डाल रहे हैं। हमारा दुर्ग तीव्र गति से घूम रहा है। प्रभु श्री हरि नारायण ने इन दुष्टों को वहां भेज दिया जो इनका उचित स्थान है। ब्रह्मांड के सिरे पर अंधकूप के समान अंधकार का जहां विस्तार होता है वहां भेज दिया है प्रभु ने उन्हें। वहां जो भी प्रवेश करता है वो उसके अनंत अंधकार में सदा के लिए लुप्त हो जाता है। अब इन दुष्ट असुरों का भी यही परिणाम होगा। आज ये दो दुष्ट ही नहीं, इनके साथ इनकी पूरी सेना भी उस अंधकारी कूप के अनंत अंधकार में जाकर नष्ट होगी। वो अंधकूप भी उस दुर्ग को कोई हानि नहीं पहुंचा सका। और अब तो इसकी गति और भी तीव्र है। आपका प्रहार तो विफल हुआ विष्णुदेव। अब आप हमारा प्रहार सहन कीजिए। सावधान प्रभु। सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। जिस प्रकार मैंने तुम्हारे इस अस्त्र को नष्ट किया उसी प्रकार तुम्हारे इस दुर्ग को भी नष्ट करूंगा। अब इन दुष्टों का अंत अवश्य होगा, क्योंकि प्रभु श्री हरि नारायण का चक्र प्रहार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तो अंततः वो आसुरी दुर्ग उस विध्वंस से नष्ट भ्रष्ट हो गया होगा। मामा जी, ब्रह्मांड के समस्त अस्त्रों में श्रेष्ठतम है आपका वो नारायण चक्र, जो अत्यंत शक्तिशाली था, जो क्षण भर में शत्रुओं का विनाश करने में सक्षम था, जिसको क्षति पहुंचाना असंभव के समान था। वो भी उन असुरों के हीरे के दुर्ग के साथ टकराकर खंडित खंडित हो गया। हाँ पुत्र, कभी कभी किसी के वरदान और आशीष से प्राप्त अस्त्र असंभव को भी संभव बना देते हैं।
और शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों को भी नष्ट करने में सक्षम होते हैं। किंतु फिर उन दुष्टों का सामना करने के लिए क्या उपाय शेष था आपके पास मामा जी? जब शत्रु पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय न दिखाई दे, तो योद्धा का दायित्व होता है कि वह शत्रु के आघात से अपने सहयोगियों की सुरक्षा करे। और उस परिस्थिति में मैंने भी यही किया। हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, सृष्टि के पालनहारे, हमारी रक्षा का कोई उपाय कीजिए प्रभु। जी प्रभु। देवताओं, अपने इस विष्णु से सहायता की कोई आस मत रखो, क्योंकि वो तो स्वयं एक पराजित योद्धा है। तुम्हारे त्रिदेवों में से एक देव विष्णु देव निम्न और तुच्छ प्रमाणित हो गए हैं। हे प्रभु, हे सृष्टि के पालनहारे, विश्वाकारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अरे ये विष्णुदेव इतना विकराल रूप धारण क्यों कर रहे हैं? हाँ भ्राता, इनका ये स्वरूप तो हमारे असुर सैनिकों के साथ मुझे भी भयभीत कर रहा है। कदाचित हमें दुर्ग के भीतर जाकर स्वयं को सुरक्षित करना चाहिए। गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। विष्णुदेव, हो जाइए क्रोधित, कर लीजिए आप अपना विकराल रूप धारण, लेकिन आप हमारे इस अभेद्य दुर्ग को ना ही भेद सकेंगे और ना ही कोई क्षति पहुंचा सकेंगे। बस, बहुत हो गई तुम्हारी उदंडता। भ्राता, कहीं इनकी मुष्टि में बिछकर हमारा ये हीरे का दुर्ग कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए। कहा था ना मैंने, आप हमारे इस दुर्ग को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे।
अब श्री हरि नारायण के महाक्रोध के समक्ष वो अष्टकोणीय दुर्ग कदापि नहीं टिक पाएगा। प्रभु श्री हरि नारायण, अपने क्रोध को त्याग दीजिए। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। नहीं ब्रह्मदेव, जब तक मैं इस दुर्ग को नष्ट नहीं कर दूंगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। प्रभु, आपके ये क्रोध की अति आपको शोभा नहीं देती। सृष्टि के पालनहार के क्रोध से कहीं सृष्टि पर ही विनाशकारी आघात ना हो जाए, कहीं पृथ्वी संकट में ना आ जाए। ये क्या हो रहा है? हमें हमारे दुर्ग के साथ यहाँ फेंक दिया विष्णुदेव ने। सृष्टि के पालनहार के क्रोध से कहीं सृष्टि पर ही विनाशकारी आघात ना हो जाए, कहीं पृथ्वी संकट में ना आ जाए। यह अष्टकोणीय हीरे का दुर्ग इस प्रकार खंडित नहीं होगा। इसका सर्वनाश करने हेतु तो इसका कोई अन्य उपाय ही ढूंढना होगा। समाधान तो मेरे समक्ष है ब्रह्मदेव। ये समाधान था धर्म की जय का और दुष्टों के संहार का। एक बहुत बड़ी विजयी के लिए कभी कभी छोटी पराजय का भी सामना कर लेना चाहिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।